और एक ऐसा एहसास कराता है कि ऊपर भी कोई दुनिया होगी, लेकिन हमसे क्या मतलब। होगी कोई, वो दिख रहा है हरा हरा सा, इतना सा नीला नीला सा आसमान, लेकिन अपने से क्या। अपनी दुनिया तो चल ही रही है। जो भी है जिम्मेदारी, जॉब पे जाना है, शॉप पे जाना है, दुकान खोलना है, या पढ़ाने जाना है, या पढ़ने जाना है, यही है। वो जो इतना सा आसमान आपको दिखा, उससे कोई मतलब नहीं। मुझे भी बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें बताई, लेकिन मेरा दिमाग कभी भी उधर नहीं जाता था। मुझे बस इतना लगता था कि 6 बजे रिहर्सल प्लेस पे पहुंचना है, 9 बजे तक रिहर्सल करना है, और फला फला डेट को शो है, वहां ऑडिशन है, वहां जाना है, डायलॉग तैयार करना है, परफॉर्मेंस करना है, फिर घर। लाल वाली आर एसएस गाड़ी से वापस घर। लेकिन क्या आपको ऐसा फील हो रहा है? कोई उथल पुथल, कोई बेचैनी क्रिएट होती थी उस वाली लाइफ में, आप लोग जहां पर थे या मैं जहां पर था? और अगर कैसे भी किसी भी तरह से आज आपको, अगर ये टियांस ऑर्गेनाइजेशन मिली है, कोई भी माध्यम हो सकता है, चाहे स्वास्थ्य के माध्यम से मिल गया हो, या करियर के माध्यम से मिल गया हो, या किसी के द्वारा बताने से मिल गया हो, और अब जो हमने यहाँ पर समय बिताया है, एक तो हमने उधर पूरी जिंदगी जहां बिताई थी, जहां पर आप 15 मिनट, 15 सेकंड तक जहां पर थे, आप वैसे जा नहीं पाए होंगे 15 सेकंड में, एक टाइम लगता है, ड्यूरेशन लगता है ट्रांसफॉर्म होने में। लेकिन जहां पर भी थे, वो लाइफ और ट्रांस में आने के बाद की लाइफ, आपको कितना परिवर्तन दिख रहा है? कोई परिवर्तन नजर आ रहा है इस डायरेक्ट सेलिंग के क्षेत्र में, या ट्रांस में आने के बाद के क्षेत्र में कुछ परिवर्तन नजर आ रहा है? क्या आपके अंदर ये बेचैनी होती है, सुबह उठे और बढ़िया नहाएंगे धोएंगे पूजा पाठ करेंगे, उसके बाद निकल चलेंगे अपने रॉ में, दिन बिताएंगे, शाम बिताएंगे, दोपहर बिताएंगे, रात बिताएंगे, जिएंगे, खेलेंगे कूदेंगे, ट्यांसी ट्यांसी करेंगे? ऐसी फीलिंग आती है? ऐसा नहीं लगता कि हर चीज पहले की तरह एक बोझा ही है? तो कहने का मतलब ये है, मैं खास तौर से अगर मैं अपनी बात करूं, तो जो पुराने लोग हैं जो मुझे जानते हैं, मैं टियांस में आने से पहले भी एक ड्रीमर था। एक ख्वाब था कि कीड़े मकोड़े की जिंदगी नहीं जीनी है, भीड़ की तरह नहीं जीना है, मर के चले गए, कहाँ गए कुछ अता पता नहीं, वो जिंदगी नहीं जीना। मेरा जो ड्रीम था, मेरा जो सपना था, वो ये था कि मैं ऊपर वाले से कहता था, भगवान अगर कभी जिंदगी की शाम हो या मौत भी आए तो स्टेज पर आए, मैं नाटक करते करते चला जाऊं, स्टेज पर माता रानी की गोद में जाऊं। मैं यही मानता था, कभी भी है जो मुक्ति मिले इस दुनिया से, तो मैं स्टेज पे काम करते करते जाना चाहता था। लेकिन है जो वो जो भी हमारी चाहत थी, उसने मुझे इस्टेब्लिश किया
नाम दिया, पहचान दिया, वैल्यू दिया, लेकिन जो सपना था मेरा वो नहीं पूरा हो रहा था, वो ड्रीम नहीं पूरे हो रहे थे। आड़े क्या आता था? पैसा। और ज्यादा पैसा आने का माध्यम, बेइंतहा पैसा आने का माध्यम, वो नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा इस धरती पर हो ही नहीं सकता, ये मुझे पता था। तो जब बाई चांस मुझे ये ट्यांस मिला, और ट्यांस में मैंने आकर के देखा लोगों को एक बेहतरीन हैंडसम इनकम उठाते हुए उनके अकाउंट में। पांडे जी तब भी शो करते थे, तब वो लाइव दिखाते थे, जूम पे नहीं दिखाते, स्टेज से दिखाते थे, मोबाइल का स्क्रीनशॉट दिखाते थे। तो वो एक बिलीव आता था कि यार, अगर ये पैसा कमा सकते हैं, इनके पास पैसा आ सकता है, तो हम जरूर कमा सकते हैं। दोस्तों, आज इस ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप हैं, तो क्या आपको लगता है आपके अंदर वो बिलीव सिस्टम है कि आप गोल्ड लाइन बन जाएंगे? मैं बार बार कहता हूं, आत्ममंथन हम लोग नहीं करते हैं सर। आत्ममंथन में होता है, अपनी आईडी खोली, अपना स्ट्रक्चर देखा, फिर अपने नीचे अचीवर्स देखा, लीडर्स देखा, उनकी लेग पे देखा, कितनी लेग चल रही हैं, कितनी एक्टिव हैं, कितनी नॉन एक्टिव हैं, और फिर है जो अपना आकलन किया, और आकलन करने के बाद फिर कोई एक डिसीजन लिया, कोई गोल लिया कि इसे 1 महीने में बदलेंगे, इसे 2 महीने में बदलेंगे, इसे 4 महीने में बदलेंगे, इसे 1 साल में बदलेंगे। और उसको बदलने के लिए फिर आपने कोई कदम उठाया। कभी आपने आत्ममंथन किया है? आपको लगता है कितना है जो बिलीफ सिस्टम आपके अंदर है कि आप अपने उस ड्रीम को, आज अंकित भी यही कह रहे थे कि एक गोल्ड लाइन की जो लाइफ होती है वो बहुत अच्छी होती है। हम लोग जिस ट्रेंड में हैं, जिस माहौल में हैं, जिस वर्ग में हैं, वहां पर एक बहुत अच्छी लाइफ मानी जाती है। मैं तो 10,000 रुपए महीना भी है जो बहुत भारी लगता था मुझे। लेकिन जब मैं यहाँ सुनता था कि 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए भी आते हैं, तो ये बहुत लैविश लाइफ हो जाती है, एक लग्जरी लाइफ हो जाती है। आपको, आप आत्ममंथन करते हैं, कर रहे हैं, या कभी प्रयास किया है अपने टीम स्ट्रक्चर को लेके, अपने रैंक के अकॉर्डिंग लेकर के, या जितना समय दिया है उस समय में हमने अपने टीम में कितने लीडर क्रिएट किए हैं, और वो लीडर किस लायक हैं, किस लेवल पे हैं, उनका है जो प्रेजेंटेशन किस लेवल पे है, या वो कितना सिस्टम फॉलोअर हैं, वो कितना 10 कोर फॉलो करते हैं, कभी आकलन किया है? और अगर किया है तो उसका क्या निष्कर्ष निकला? वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जो दिन आपको मिला है, या कल जो लगता है मिलेगा, सुबह होगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें यहां से बहुत शार्प होना पड़ेगा, बहुत कैलकुलेशन रखना पड़ेगा। तो डायरेक्ट सेलिंग की अगर मैं बात करूं, तो सिर्फ और सिर्फ यही वो एक माध्यम है जो आपके सारे सपने को पूरा कर सकता है। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब ये हो गया कि आज आप इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, पार्टनरशिप के साथ, केवाईसी के साथ, सारे है जो लीगल
डॉक्यूमेंटेशन के साथ आपको मालिकाना हक मिला है अपना इस व्यापार को बड़ा और विस्तार करने में। और बड़ा और विस्तार आपकी आईडी से नीचे से होगा। वो बात अलग है कि इस ऑर्गेनाइजेशन ने एक लिमिट बना रखा है कि उस लिमिट के बाद फिर आप सबसे पैसा लेंगे, मेरे काम से भी लेंगे, पांडे जी की काम से लेंगे, लेकिन वहां तक पहुंचने में एटलीस्ट आपको 2 एक्टिव 8 स्टार चाहिए कम से कम, और 4 एक्टिव स्टार 8 चाहिए लग्जरी लाइफ जीने के लिए। ब्राउन लाइन को बहुत ज्यादा पैसा नहीं आता है सर, ये अंदर की बात मैं आपको बता रहा हूं। मैंने बहुत पहले ही कहा था कि ये पहली एक छोटी सीढ़ी है रॉयल्टी की, पहली एक छोटी सी सीढ़ी है। और यहां तक आने में अगर आपने पागलपन, जुनून और अगर वो नहीं रखा तो पहले तो यहां तक आने में एक बहुत आप तपस्या करनी पड़ जाएगी, और फिर यहां से आगे के 2 साल यानी 2 और 8 स्टार निकालने में कितना टाइम लेंगे, किस लेवल पर जाएंगे, किस तरह से जाएंगे, कैसे जाएंगे, आज आप अपने क्रियाकलाप और अचीवमेंट से अंदाजा लगा सकते हैं। लाइफ तो सेट है, इसमें कोई शक नहीं। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। आज बहुत सही कहा सर ने, आप बहुत सही कहा सर। ब्रॉन्ज लाइन तक आज जाने में कितना एफर्ट करना पड़ेगा हम लोगों को, और उसके आगे 2 8 स्टार बनाने में कितना एफर्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर शुरुआत से करते हैं हम लोग, 4 लाइन पे जी सर। काम करते हैं, तो हम 1 साल में गोल्ड लाइन बन सकते हैं। यस यस सर, वो माइंडसेट और वो जुनून जो है वो हर इंसान का अलग अलग है सर, हर इंसान का अलग है। कुछ भी चीज हमें अपने आप नहीं मिलती, अपने आप चांस जरूर मिल गया होगा, अचीवमेंट अपने आप नहीं मिलेगा। अचीवमेंट आपको पूरी तरह से डेडिकेशन के साथ अपने आप को न्यौछावर कर देने की भावना के बाद से ही मिलेगा। माननीय पांडे जी कहते हैं कि 2 6 स्टार हो जाए और आपका 7 स्टार क्लियर हो जाए तो आप अपना तीसरा लेग खोल दीजिए, और जब आप 7 स्टार कंप्लीट कर लें तब आप अपना चौथा यानी 8 स्टार के करीब आ जाए तब आप अपनी चौथी लेग खोल लें। लेकिन 7 स्टार तक आने में ही अगर दिक्कत हो रही है और नीचे लीडर नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ बिजनेस क्या है, एकुमुलेशन है, इसलिए हमारे यहाँ हमेशा आपको पॉजिटिविटी दिखेगा, निगेटिविटी आएगी ही नहीं, डिप्रेशन आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि हर बार यह लगता है कि इतना बिजनेस हो गया, इतना ही तो कम है। लेकिन जो आपने बिजनेस कर दिया है उसका कोई पैसा नहीं आएगा, जो नया होगा उससे आपको पैसा आएगा। और यहां पर जिसका जितना बड़ा टर्नओवर होगा वही उसकी बड़ी इनकम होगी। 3,000, 4,000, 2,000, 5,000, 7,000 टीएनपीवी से बड़ा बिजनेस नहीं होगा। माननीय पांडे जी ने एक ही चीज कही मुझसे कि अभय जी, कसम खाओ, आग लगा दो, जुनूनी के साथ कुछ भी कर जाओ, 50,000 टीएनपीवी का दिमाग में रखो कि जिस दिन साला 50,000 टीएनपीवी होगा तो अगर 5% भी निकालो तो उन्होंने बताया 5 लाख रुपए। उस दिन से मुझे यह समझ में आया कि 2,000, 4,000, 5,000, 4,000, 5,000 टीएनपीवी से कुछ नहीं होने वाला। हाँ, अगर आपका एक 8 स्टार 5,000 टीएनपीवी दे रहा है
तो 5 चौक 20 हजार TNPV हो गया एक गोल्ड लाइन का। लेकिन दोस्त, जिस तरह से हम काम कर रहे हैं या जिस तरह से मुझे दिख रहा है, उसमें आप डायरेक्ट सेलिंग का बहुत बड़ा और बहुत बेहतरीन लाभ नहीं ले पाएंगे। आपको पैटर्न बदलना ही पड़ेगा। ये बिजनेस आपका है, ये व्यापार आपका है। यस सर, ये यस सब सर, वेरी राइट। ये ये राइट सर। सपने आपके हैं। आपके घर के बूढ़े माता पिता की आंखें आप पर लगी हैं। आपके घर के छोटे छोटे बच्चे जिनके ऊपर अभी आप कमा करके दे रहे हैं, उससे खर्चा चल रहा है। आपके ना रहने पे नहीं चलने वाला, कैसे चलेगा आपको ही पता है। अगर हमको ये मिल गया है तो ये ट्रांसफॉर्मेशन क्यों नहीं हो पा रहा है? क्यों बहुत बड़ा बदलाव नहीं आ पा रहा है? याद करिए, आज संडे का था। हम लोग 10 कोर बोलते हैं, हम लोग है जो कोर लीडर में हैं। और आज संडे को वहां पर कोई नहीं। अमूमन ऐसा ही होता है, अमूमन होता है ऐसा ही। सीखने सिखाने के इस पैनल पे हम 12 बजे दिन में अपनी टीम को कॉल नहीं कर सकते, अपने टीम को बैठा नहीं सकते। हम 7 बजे उन्हें लीडर बनाने के लिए, उनको लीडरशिप क्वालिटी बेहतरीन करने के लिए हम अपनी टीम को कॉल करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को बैठा नहीं सकते। कहां से ट्रांसफॉर्म हो रहा है? बहुत तरीके से लोग इस ट्रांस में काम कर रहे हैं, हम आप भी कर रहे हैं। एक बात है जो याद आती है बार बार सोनू सर की, कि आज हमें जितना भी मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, उसके लिए आपका अपलाइन जिम्मेदार नहीं है और ना आपकी टीम जिम्मेदार है। उसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं। आज आप देखिए कि बहुत से लोग संडे को बाराबंकी से भी चल के आते हैं। बहुत से लोग आप देखिए सीतापुर से भी चल के आए थे, माल से आए थे, मलिहाबाद से आए थे, हरदोई से आए थे। अलग अलग माइंडसेट के। अब मैं आपको डायरेक्ट सेलिंग से रिलेटेड कुछ चीज रियलिटी दिखाऊंगा। हो सकता है कि उससे है जो आपको कुछ, आपका विजन क्लियर हो। थोड़ा सा वेट करिए। Good afternoon to everyone. Hi. Good afternoon. Good afternoon. My name is Anjali. मेरा नाम अंजलि है और मैं इस Good afternoon to everyone. Hi. Good afternoon. Good afternoon. My name is Anjali. मेरा नाम अंजलि है और मैं इस डायरेक्ट सेलिंग अभियान में नेक्स्ट जनरेशन हूँ। मेरे पापा ने आज से 25 साल पहले काम किया था एंड बैक 2 years ago I joined my father in direct selling, so I am working as a next generation in this business. Thank you so much. मेरी आवाज आ रही है?
हेलो, आ रही है सर। आ यस रही है, सर, आ रही है। आ रही है बात। अभी आपने देखा, जो वीडियो देखा आपने, उसमें यही बता रहा है कि मेरे फादर ने ज्वाइन किया था और उन्होंने खून पसीना बहाया, तकलीफें सही, और आज मैं सेकंड जनरेशन हूं और आज मैं उसको एंजॉय कर रही हूं। आपको पता है, ये ब्राउन लाइन की मैं बात ही नहीं करता हूँ, ये गोल्ड लाइन के बाद ही असली मजा होता है। तो ये गोल्ड लाइन के बाद का है। आप इसे रिलेट करिए अपने परिवार से कि आप गोल्ड लाइन बन गए हैं और आपकी ये बिटिया है, आपका बेटा है जो आज उसको एंजॉय कर रहा है। तो प्रमाण के नाम पे सब शून्य। आपको बॉडी को डिटॉक्स करना है, खूब पानी पीजिए। पेट साफ नहीं होता, खूब पानी पीजिए। स्किन को स्टडी मैंने ग्रेजुएशन में बीए किया हुआ है, आईटीआई किया हुआ है, होटल मैनेजमेंट किया हुआ है, आरआरबी एनटीपीसी का फर्स्ट अटेम्प्ट एग्जाम क्वालिफाई किया हुआ है, नेकपाल का एग्जाम क्वालिफाई किया हुआ है, ग्राम सेविका का एग्जाम क्वालिफाई किया हुआ है, ट्रिपल सी क्वालिफाई किया हुआ है, साथ ही साथ में पैट को क्वालिफाई किया हुआ है। इन सारी स्टडी को करने के बाद मैं जब ग्रेजुएशन ये सारी स्टडी कंप्लीट करने के बाद मैं घर पे बैठी हुई थी और घर की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी। घर की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होने ना होने की वजह से एक दिन मेरी मम्मी और मेरी ताई जी बैठी हुई थी और आपस में बैठ के वो बात करनी थी। मेरी मम्मी मेरी ताई जी से बोलती है, काश अगर आज मेरी बेटी की जगह बेटा बड़ा होता तो आज वो मुझे कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहा होता। बस यही चीज मेरे को हर्ट कर जाती है कि मेरी मम्मी को, मेरे पापा को मेरे फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत है। हालांकि जब इस इंडस्ट्री में आई हुई थी, इस इंडस्ट्री में आने से पहले मेरा एक गवर्नमेंट जॉब पाने का गोल था। यूपीएससी क्लियर करके एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहती थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि आप हर एक जो चीज चाह रहे हैं और आपके चाहने के बाद हर एक चीज वो मिल जाए तो जो मंदिर है वो खंडर बन जाएंगे। दोस्तों, हर मैं अपने रिश्तेदार को एक लौती मात्र ऐसी लड़की हूँ जो मात्र 22 साल की एज में आउट ऑफ इंडिया जाकर आई हूँ। एक मिडिल क्लास इंसान के लिए प्लेन में बैठने का बहुत बड़ा ड्रीम होता है। एक मिडिल क्लास होने के बाद उस प्लेन में भी सफर करके आई हूँ। आज मेरे भाई बहन अच्छी खासी इस इंडस्ट्री के माध्यम से जो मैं अर्निंग कर रही हूँ उसके माध्यम से वो स्टडी भी कर रहे हैं। साथ ही साथ में मैं इस इंडस्ट्री से अपना नेम भी बना रही हूँ, फेम भी बना रही हूँ, मनी को भी अर्न कर रही हूँ। अभी आपने देखा कि इसने इतनी सारी क्वालिफिकेशन लिया है। मेरी आवाज आ रही है सर? यस सर, आ रही है आवाज। अभी आपने देखा इस बिटिया ने इतने सारे क्वालिफिकेशन लिए हैं। अभी आप सोचिए कि हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो सोचते हैं कि मैं अपने बेटा बेटी को ये पढ़ा दूंगा या ये डिग्री करा दूंगा या ये कोर्स करा दूंगा तो वो सेटल हो जाएगी या आगे कुछ उसी में हो जाएगा। लेकिन आज आप देखिए, इतनी क्वालिफिकेशन होने के बाद भी इसका जो ड्रीम था, इसको ये पता था कि यहाँ इसका भाई से सब उम्मीद लगा रहे हैं लेकिन एक लड़की का कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन इसने यहाँ पर इस चीज को मिथ्या कर दिया। इसी डायरेक्ट सेलिंग से आज ये अपने घर में माता पिता के खर्चे को उठा रही है और उनके लिए कुछ कर पा रही है। तो ये क्या है? ये डायरेक्ट सेलिंग का पार्ट है। ये डायरेक्ट सेलिंग का ही एक अचीवमेंट है। इस प्लेटफॉर्म पे 18 साल, 20 साल, 22 साल, 24 साल, 25 साल, 30 साल का भी एक यंगेस्ट होता है और इससे उम्र दराज भी लोग होते हैं जिनके खुद के बेटा बेटी होते हैं। लेकिन अभी आपने देखा कि हर क्षेत्र के लोग का जो ड्रीम है वो यही है कि यहां से कुछ हम बड़ा करें, बड़ा पे आउट बनाएं ताकि हम अपने परिवार या बीवी बच्चों के लिए कुछ बड़ा कर पाए। तो हम क्या, जिस माहौल, जिस अचीवमेंट के साथ हम अगर काम कर रहे हैं तो क्या कुछ बड़ा किया जा सकता है? अगर किया जा सकता है तो वो अभी क्या हासिल हो रहा है, इसको सुनिएगा। बचपन से एक झूठ सुनाया गया है, जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाओ। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में हैं तो आज ही इस चादर को फाड़ दीजिए। यहाँ हम पैर सिकोड़ने नहीं, चादर बड़ी करने आए हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में 90% लोग इसलिए फेल नहीं होते कि कंपनी बुरी है, वो फेल होते हैं क्योंकि उनका सपना बहुत छोटा होता है। अगर आपका गोल सिर्फ घर का राशन लाना या 5 से 10 हजार कमाना है तो मार्केट में मिलने वाली पहली ना ही आपको तोड़ देगी। छोटा सपना आपको दर्द सहने की ताकत नहीं देता। जैसे ही धूप लगती है छोटा पौधा सूख जाता है। लेकिन जिसका सपना बड़ा होता है, जिसने सोच लिया है कि मुझे अपने खानदान की गरीबी मिटानी है,
लग्जरी कार लेनी है, आलीशान मकान लेना है, उसके लिए लोगों का मजाक, धूप, बारिश या रिजेक्शन कोई मायने नहीं रखता। बड़ा सपना एक इंजन है। पहाड़ पर चढ़ने के लिए साइकिल का नहीं, जेट का इंजन चाहिए। अपनी सोच बड़ी कीजिए, क्योंकि आपकी टीम आपकी मेहनत नहीं, आपकी विजन को फॉलो करती है। तो कंजूसी जेब में कीजिए, सपनों में नहीं। अगर आप भी अपने सपनों से समझौता नहीं करना चाहते तो कमेंट में लिखिए, आई ड्रीम बिग। दोस्तों, हम सब लोग क्या सोचते हैं कि हमारा बेटा बेटी कहीं किसी अच्छी जगह अच्छी जॉब पे चला जाए, और आज की डेट में आपको पता है कि जॉब भी नहीं है, कहीं कोई वैकेंसी नहीं है। शायद आज सरकार भी ये बात मान चुकी है कि सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग ही वो प्लेटफॉर्म है जहां पर अगर आप बड़े हैं, यानी आप माता पिता हैं, तो आप अपने बच्चों का भविष्य है जो यहां पर सिक्योर कर सकते हैं। और अगर आपके माँ बाप बूढ़े हैं और आप यंगेस्ट हैं, तो आप अपने बूढ़े माँ बाप का है जो भला कर सकते हैं 2, 4, 5 साल में। इसीलिए देखिए, आज सरकार भी है जो जिस लेवल पे हमें सपोर्ट कर रही है, आप देखिए। आज डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा फील्ड है जो कहीं ना कहीं भारत जैसे देश की पृष्ठभूमि में महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जहां आप अपने समय के अनुसार अपने लिए काम तय कर सकती हैं, जहां आप अपनी क्षमताओं के अनुरूप अपने काम का विस्तार कर सकती हैं और आप अपने टैलेंट के हिसाब से उसे घटा या बढ़ा सकती हैं। इस डायरेक्ट सेलिंग की फील्ड में आप सब ने जो मेहनत की है, जो आयाम हासिल किया है, उसके लिए आज इस महिला दिवस पे मैं आप सबको बधाई देती हूं। ये वो 1000 महिलाएं हैं जो साल का 1 करोड़ कमाती हैं, और वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण पर महिला दिवस के दिन ये दिल्ली में प्रोग्राम हुआ था, और ये दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं जो इस बात को सामने मुझे अवगत कराया गया है कि ADSCI ये उत्तराखंड के डायरेक्ट मुख्यमंत्री सेलिंग इंडस्ट्री से जुड़कर कार्य करने वाली देश भर की लगभग 7 लाख से अधिक उद्यमी महिलाएं आज प्रतिनिधित्व कर रही हैं। मैं कैट एवं ADSCI के सभी पदाधिकारियों को आज के इस अवसर पर बहुत साधुवाद देता हूं कि आप सभी मिलकर देश की मातृशक्ति को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने का बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं। इसकी जितनी प्रशंसा की जाए संजीव जी, प्रवीण जी और आप सभी बहनों की, उतनी कम है। डायरेक्ट सेलिंग IDSA का ये है, और अगर आप अभी करंटली स्टूडेंट हैं और एक अच्छा करियर ढूंढ रहे हैं, तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री बिना किसी रिस्क के बहुत बड़ा इस बंदे ने PhD किया है डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में। अब ये सारे वीडियो देखने के बाद एक चीज ये आता है कि हम जो भी काम कर रहे हैं उस काम में स्टेबिलिटी तो है, लेकिन क्या हमारा बिलीफ सिस्टम इतना बड़ा है? क्या हम 4 लोगों की जिंदगी को बदलने का बीड़ा उठा सकते हैं? क्या हम उन्हें सिखा करके एक बहुत अच्छा वक्ता बना सकते हैं? क्या हम 4 लोगों की कोर लीडर बना करके 4 लोगों का विजन क्लियर करके उन्हें गोल्ड लाइन बनने का बिलीव दे करके उन्हें है जो हम एक योद्धा बना सकते हैं? सिर्फ 4 लोग दोस्त, खाली अपने 4 लोगों को ही हर जगह, हर पल, हर माहौल में अगर आप अपने साथ रख पाते हैं तो भी जीत हो जाएगी आपकी। खाली अपने टीम में 4 लोग, पूरे टीम को खंगालने
के बाद आप अपने फ्रंट में से केवल और केवल एक लेग से एक लीडर निकालिए और उसी को गोल्ड लाइन बनाने का बीड़ा उठा लीजिए। अपनी टीम में एक लेग से एक इंसान को उठाइए और उसी को उसका माइंडसेट बना करके उसको एक जुनून के साथ उसको उसके ड्रीम को पूरा करने को जिम्मेदारी आप ले लो। लेकिन यहां मुद्दा वही आता है, यही चीज कि अगर जैसा चल रहा है और उसी तरह चलता रहा तो कुछ बहुत बड़ा बदलाव आप नहीं ला पाओगे, क्योंकि बदलाव लाने के लिए सबसे पहले हमें स्वयं ही बदलना पड़ेगा। जब हम स्वयं को बदल पाएंगे तभी है जो टीम में हम बदलाव ला पाएंगे। हमें कहने में डर लगता है, हमें बोलने में डर लगता है, हमें बताने में डर लगता है। अरे किस बात का डर भाई, आप बताओ ना, किस बात का डर है? एक आदमी चाहिए, जो आदमी का आपने विजन क्लियर कर दिया और जो आपके साथ 24 घंटे खड़े रह सकता है, जो आपकी परछाई बन सकता है, आप उसे साथ लो और उसके साथ आगे बढ़ जाओ। बहुत मुश्किल से चीजें मिलती हैं, और अगर ये टियांस आपको मिला है जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदली है, तो क्या आपकी जिंदगी नहीं बदल सकती है? नहीं कर सकते आप काम एक साल पूरे माइंडसेट के साथ? नहीं आप 3 महीना लर्निंग पे आ सकते हैं कि कसम खा लिया 3 महीने हम नहीं छोड़ेंगे 12 बजे का सेशन, नहीं छोड़ेंगे 7 बजे का सेशन, हम याद करके रहेंगे एलिवेटर स्पीच, हम याद करके रहेंगे वाई टियांस, हम बन जाएंगे पंडित प्लान देने में। हम 3 महीने के बाद स्टेज पकड़ेंगे, हम 3 महीने के बाद लीडर खड़े होंगे और हम सीखेंगे, जैसे हम बनेंगे वैसे हम अपने टीम में है जो खड़ा करेंगे। नहीं हो पाएगा। ये तो हो गया लर्निंग का प्रोसेस। अब बात आती है घर से बाहर निकलने की। हमको कंपनी ने सारी है जो अधिकार दिए, सारा एजुकेशन दिया, सारा ट्रेनिंग दिया, क्या हम 5 नए लोगों से नहीं मुलाकात कर सकते हैं? अगर आपने लिस्ट बनाई है, आपके अपलाइन ने लिस्ट बनवाई है और आपके पास लिस्ट है, तो क्या आप उस लिस्ट में 5 कॉलिंग कर रहे हैं, 5 लोगों से टाइम ले रहे हैं, 5 लोगों के घर जा करके डेमो कर रहे हैं, पैड फाड़ रहे हैं, पेस्ट दिखा रहे हैं, ब्रेसलेट दिखा रहे हैं 5 लोगों के पास? और यदि आप ये भी सुन लीजिए दोस्त, बहुत प्यार से ही बोल रहा हूं कि यदि आप 5 नए लोगों से नहीं मिल रहे हैं तो बहुत बड़ा बदलाव नहीं आएगा। ये मेरा आपसे बहुत बड़ा कमिटमेंट है या वादा है या जो भी समझ लीजिए। एटलीस्ट अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए, अपने बीवी बच्चों के सपनों को पूरा करने के लिए, फाइनेंशियल सिक्योरिटी देने के लिए हम 5 नए लोगों से तो मिल सकते हैं ना। नहीं हो रहा है तो आप अपनी टीम के साथ चले जाओ। 5 नई मीटिंग होनी अत्यंत आवश्यक है। चाहे 1 की 2 कर दो, 3 कर दो और फिर दूसरे की 2 कर दो, या स्वयं घर से बाहर निकल जाओ, 5 नए लोगों को एलिवेटर स्पीच बता दो, एक्सक्यूज मी करके अपना परिचय दे दो, अपना कार्ड दे दो, अपना पंपलेट दे दो, थैंक यू बोलो, आगे बढ़ जाओ। इरशाद जी की टीम में जो सचिवालय से सर जाते, मैं ये उदाहरण पहले भी दे चुका हूं, आज वो मिले भी थे। वो एक ऐसी शख्सियत है कि वो बाराबंकी से सचिवालय आते थे, फिर साइकिल से पुराने वाले ऑफिस में, आज भी आते हैं वो, आज मिले भी थे। उनको मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा था। मैंने उनके पास पंपलेट देखा तो मैंने कहा सर ये पीला पीला क्या है, इतना मोटा गड्ढा? कहने लगे अरे सर ये किसी दूसरे का सेंटर का था, मिल गया था तो मैंने इसको रख लिया। तो मैंने कहा इसमें तो नाम, नंबर, पता, एड्रेस तो कुछ और है। कहते हैं कि उसको नीचे वाला मैं फाड़ देता हूं और उस पे बीच में अपना मोबाइल नंबर लिखता हूं और हर नए व्यक्ति को पर्चा पकड़ाता हूं और कहता हूं कि सर हम एक चिकित्सा पद्धति पे काम करते हैं और ये सारी बीमारी में स्थायी समाधान मिल जाएगा, दवा छूट जाएगी। ऐसे करके पर्चा बांटते 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 आज उनके नीचे 2-2 8 स्टार हैं।
तो नए लोग ही आपका सबसे बड़ा है जो प्रोस्पेक्ट है, जो आपको जानता ही नहीं, जो आपकी सारी बात सुनेगा, जो आपको तवज्जो देगा, जो आपसे डिस्कशन करेगा, जो आपसे 10 सवाल पूछेगा। और जानने वाला व्यक्ति आपको ना तवज्जो देगा, ना आपसे सवाल पूछेगा, और ना चाहता भी है कि वो आपकी आगे बढ़े। मतलब वो कैसे चाहेगा कि उसके घर के बच्चे बेचारे दाने दाने को तरसे और आपके घर का बच्चा BMW से चले? वो तो कभी नहीं चाहेगा। और अनजान आदमी को कुछ पता नहीं होता है, आप जो बोलते हैं वो सामने वाला सुन लेता है, समझ लेता है। अगर आपके अंदर कैलिबर है, अगर आपका पब्लिक रिलेशनशिप अच्छा है, अगर आपकी बातचीत करने का अंदाज बहुत अच्छा है, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा है, अगर आपका है जो प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा है, तो आप उसे अपने शीशे में उतार लेंगे। कुछ सवाल अगर उसने किया तो समझ लीजिए आपकी जीत है। तो 5 नए लोगों से अगर आप नहीं मिल रहे हैं, तो जैसे आज से 6 महीने पहले चल रहा था, 6 महीने आज भी देखिए क्या बदलाव आया, और आने वाले 6 महीने बाद क्या बदलाव होगा वो आप देखिए। माननीय पांडे जी कहते यार मौका मिला है, प्लेटफॉर्म मिला है, युद्ध स्तर पे उतरो, जुनून के साथ उतरो, साला चीर दो, फाड़ दो, बिल्कुल एकदम दीवानगी की हद तक आ जाओ। और वो चीज आप कितना कर रहे हैं, आप अपने आप से ही सवाल करिएगा, आत्ममंथन करिएगा। मैं यकीन से आपको बता रहा हूं कि जिस सिचुएशन का सामना करते 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 मैं अपने आप को यहां तक लेकर आया हूं, मैं ऊपर वाले से ये कामना करता हूं को आपको कभी ये ना मिले, कभी भी ना हो आपकी जिंदगी में इस तरीके है। क्योंकि मुझे पता है ना कि वो कौन कौन सी चुनौतियां आ रही हैं या आने वाली हैं या आएंगी, जहां पर आपका दिमाग झन्ना जाएगा। तो मौका अच्छा है, चीजें अच्छी हैं, बढ़िया, बहुत बढ़िया, रेड कारपेट बिछा हुआ है, झमाझम जूम पैनल चल रहा है, रमाडा चल रहा है, पांडे जी कर रहे हैं, कामनी जी कर रहे हैं, झमाझम सब चल रहा है। तो उसका फायदा उठाइए और आगे बढ़िए, तरक्की करिए। बहुत बड़ा है जो लाइफ में परिवर्तन आ जाएगा। साला दिमाग में डाल लो कि मैं गोल्ड लाइन हूं, गोल्ड लाइन से जाने से पहले साला मौत भी नहीं आएगी। साला एटलीस्ट गोल्ड लाइन पे जाकर के तो पहली झंडी गाड़े। एचडी तो बहुत दूर की बात है सर, एचडी का मतलब समझ रहे हैं? कल्पना ही कर लो आप कि कितने साल बाद आप एचडी जाओगे। एचडी का मतलब हो गया 4 डायरेक्टर। आप अपनी अभी से दिमाग लगाई, पूछिए अपने आप से कि आपकी टीम में कौन वो 4 डायरेक्टर हैं। पूछ लीजिए अपने आप से कौन है वो 4 डायरेक्टर जिनके अंडर में 4 गोल्ड लाइन है, और उन 4 गोल्ड लाइन के नीचे मतलब 16 8 स्टार हैं, और एक 8 स्टार के नीचे 85 लाख का बिजनेस होता है। सब हवा थोड़ी ना है सर, ये चल रहा है सब हो रहा है, चल रहे हैं हो रहा है, सब चल रहा है, हो ही जाएंगे। कैसे हो जाएंगे जब 7 स्टार बनने में इतने पापड़ बेलने लग गए, या इतना लग जा रहा है, 6 स्टार बनने में इतना समय लग जा रहा है, 8 स्टार बनने में इतना समय लग गया, तो कब 9 मन तेल होगा, कब राधा नाचेंगे? कुछ नहीं, ये सब कोई मायने ही नहीं रखता है। हम एक बेहतर लीडरशिप करें, एक बेहतर लीडर बने, 5 मीटिंग करें, चाहे इधर करें, चाहे उधर करें, चाहे कहीं करें, चाहे एक ही लेग पे कर डालें, लेकिन 5 मीटिंग करने का कसम खा लो। और अगर ना निकले मीटिंग तो 5 प्रॉस्पेक्टिंग करके चले आओ घर, 5 नए लोगों से मिलके चले आओ। कम से कम दोपहर का खाना खाते समय या रात का खाना खाते समय एक सेटिस्फेक्शन तो होगा कि बीवी बच्चों के लिए कुछ तो प्रयास किया आज मैंने, उनकी जिंदगी को बदलने के लिए कुछ तो काम किया मैंने, कुछ तो काम। ये 5 लोगों से बात करना मतलब कुछ तो काम। फिर ये जो बात होती है ना कि लेग नहीं मिल रहा है, लोग नहीं मिल रहा है, चीजें नहीं हो रहा है, ये सब धरा का धरा रह जाएगा। ये दुनिया का सबसे बड़ा सत्यवाद बता रहा हूं कि टियासी में आज सफल वही है जिसने नए लोगों पे काम किया। नए लोग ही है जो आज माननीय पांडे जी को डायरेक्टर बना दिए हैं, जानने वाला एक भी नहीं है। तो जब ये यूनिवर्सल ट्रूथ है तो फिर हम क्यों नहीं नए लोगों के बीच में क्यों नहीं प्रॉस्पेक्टिंग करने जाते हैं?
एक नया व्यक्ति नए व्यक्तियों से प्रोस्पेक्टिंग कर करके मॉल के आगे पर्चा बांट बांट के वो देखिए 24 साल का लड़का रॉयल्स लिया था दुबई में जाकर के। तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में है। परम पिता परमेश्वर आपको बहुत सारी ढेर सारी सद्बुद्धि दे। आप एक अचीवर कहलाएं, आप एक बहुत बेहतरीन लीडर बने, आपकी बहुत बेहतरीन लीडरशिप हो और आप बहुत बेहतरीन अपनी टीम के एक अच्छे योद्धा बने। थैंक यू वेरी मच सर। गुरु सर ग्रेट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। मैं चाहता हूं एक बार सभी हमारे जो हमारे लीडर्स हैं अपने माइक को अनम्यूट करें और शानदार क्लैपिंग करें हमारे सर के लिए। सभी को मैंने अनम्यूट कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू इतना शानदार सेशन लेने के लिए। ग्रेट 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 सर, बहुत जबरदस्त थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत देर नहीं करेंगे और हम रिव्यू की ओर चलेंगे। तो सबसे पहले हमारे बीच बहुत ही शानदार लीडर मौजूद हैं। हमारे डॉक्टर साहब हैं कि चले गए? डॉक्टर साहब चले गए हैं। तो हम हमारे जो थोड़ा सीनियरिटी के हिसाब से चलेंगे तो हम अपने शानदार लीडर नियामत उल्ला सर को इनवाइट करना चाहते हैं। वेलकम सर, ग्रेट वेलकम सर, नियामत सर। वेलकम सर, वेलकम। गुड गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। नियामत सर, ग्रेट वेलकम सर। माइक को अनम्यूट करिए सर। नियामत सर, मेरी आवाज आ रही है ना? आ रही है सर। ओके चलिए नेक्स्ट हम इनवाइट कर। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। और नेक्स्ट हम इनवाइट करेंगे हमारे बीच डॉक्टर मोहम्मद वलीउल्लाह सर हैं, कमिंग 8 स्टार। वेलकम सर डॉक्टर मोहम्मद वलीउल्लाह सर, वेलकम सर। वेलकम सर, ग्रेट गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। वलीउल्लाह सर वेलकम। गुड मॉर्निंग, ग्रेट गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। ग्रेट गुड मॉर्निंग, ग्रेट गुड